So now let us discuss the method of preparing bank reconciliation statement in the most easiest way. ठीक है, देखते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे कैश बुक बनाया है जस्ट अपने क्वेश्चन के रेफरेंस के लिए, जहां पे आपको 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 8000। अब जब भी हम कैश बुक बोलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से कैश बुक का मतलब रहेगा हमारा बैंक कॉलम। ठीक है, कैश बुक में नो डाउट जब भी कैश बुक बोला जाता है तो वो होता है कैश का कॉलम, बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक का मतलब रहेगा बैंक का कॉलम, अगर स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया गया तो। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ था 8000, हमने 10th मार्च को डिपॉजिट किया कितना, 6000 रुपए। 31st मार्च को हमने लिखा है 2A, इसका मतलब कि हमने जर्नल एंट्री पास किया होगा बैंक 2A, मतलब कि A से कुछ चेक मिला है जो हमने 31st मार्च को डिपॉजिट किया है 20,000 का। फिर 20 मार्च को हमने 4000 रुपए विड्रॉ किए थे। 25 मार्च को हमने 15,000 रुपए का चेक दिया है मिस्टर बी को। मिस्टर बी कुछ भी हो सकता है, अपना मनी लेंडर या सप्लायर, कुछ भी। ठीक है, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक ये हुआ होगा, मतलब हमने बैंक में ये क्रेडिट किया। तो अगर ये टोटल करें 8 + 6 14 + 20 मतलब 34,000, और यहाँ पे 34 4 गया और 15 तो बैलेंस 15। मतलब अगर कोई मुझे पूछे कि भैया आपका कितना बैलेंस है 31 मार्च को, तो मैं बोलूंगा कि बैंक में मेरा 15,000 रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जरा नजर डालते हैं पासबुक पे। अगर पासबुक में देखें हम, तो मैंने जनरल फॉर्मेट बनाया है, बैंक टू बैंक ये वेरी कर सकता है। तो डेट, पर्टिकुलर, विड्रॉवल, डिपॉजिट और बैलेंस। 1 मार्च को बैलेंस कितना, 8, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 8000 ओपनिंग और यहाँ पे भी 8000 ओपनिंग, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अब 10th मार्च को कैश डिपॉजिट हुआ, उसकी एंट्री है 6000 की, और 20 मार्च को हमने विड्रॉ किया 4000, उसकी भी एंट्री है। मतलब अगर यहाँ पे टिक मार्क कर लें तो ये भी है और ये भी नहीं है, तो क्या ये दोनों, 20,000 का चेक डिपॉजिट और 15 का चेक इश्यूड। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो, ये हो गया हमारा कैश बुक का डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड, बट कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे देखे तो ये विड्रॉल हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। मैंने किया क्या, मैंने, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने ये डेबिट 6000 रुपए मैंने कहाँ पे कंपेयर किए, क्रेडिट में 6000 रुपए। मैंने ये 4000 रुपए जो क्रेडिट में है यहाँ पे, वो मैंने कहाँ पे कंपेयर किए, डेबिट में। इसका मतलब कि जो भी कैश बुक में डेबिट है वो आपके पासबुक में क्या होना चाहिए, क्रेडिट साइड पे, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी आपके कैश बुक में क्रेडिट साइड पे है वो आपके पासबुक में डेबिट साइड में आना चाहिए, तो डिफरेंस नहीं आएगा। और सेम अप्लाइज टू योर पासबुक टू कैश बुक रिलेशन। ठीक है, अब हमारा जो मेथड है वो, अगर हम पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक छोटा सा ये फॉर्मेट बना ले, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज इट, वो पहले मैंने बताया कि वो एक पर्टिकुलर डे पे प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। 31 मार्च ईयर नहीं पता तो ब्लैंक पर्टिकुलर्स, और ये आएगा डेबिट और क्रेडिट। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लिखते हो अमाउंट अमाउंट कॉलम, वो जरूरत नहीं है। हम जो मेथड से जा रहे हैं वो है डेबिट क्रेडिट मेथड। अब जनरली आप क्या करते हो, आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हो कैश बुक का या पासबुक का। ठीक है, आई एम अवॉइडिंग इट, मैंने पहले ही बताया कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो आपका, या फिर बैलेंस हो, ओवरड्राफ्ट हो, कैश बुक हो, पासबुक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा रूल क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये मेथड का बेसिक रूल जो है, डू ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज डन, बस ये हमारा गोल्डन रूल है। जो हुआ उसका उल्टा करना है, मतलब if somewhere something is debited तो we should have a credit balance। somewhere का मतलब रहेगा अगर कैश बुक हो या पासबुक, कहीं पे डेबिट हुआ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना ही चाहिए। वो सही है या गलत उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। somewhere if it is debited तो उसका क्रेडिट एस्पेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्रेडिट इम्पैक्ट कहाँ लिखेंगे, अपने बीआरएस में। चलो देखते हैं यहाँ पे
तो अगर मैं देखूं यहाँ पे अपना पासबुक में ऐसा कोई एंट्री नहीं है कि जो अनटच हो, ठीक है, सब हमने कंसिडर कर लिया है। कैश बुक देखो सेम मंथ का, कैश बुक में ये डेबिट है 20, ठीक है, डेबिट साइड में है, हाँ। क्या इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट 20,000 मेरे पासबुक में है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डू एग्जैक्टली ऑपोजिट। कहीं पे कैश बुक में डेबिट हुआ है, ठीक है, हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये है क्या, पहला ट्रांजेक्शन हमारा, कि ये है भैया अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक, देखो पर्टिकुलर कॉलम एक सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, तो आप यहाँ पे अनक्लियर्ड चेक लिख सकते हो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड लिख सकते हो, या फिर चेक ऑफ मिस्टर ए फॉर रुपीज सो एंड सो डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या था कैश बुक में, डेबिट, हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। देखो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पूछा ही नहीं, वेदर इट इज कैश बुक और पासबुक, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरा जो आइटम जो कंसिडर नहीं हुआ है वो है ये 15, कैश बुक में क्रेडिट हुआ है, हाँ, हम क्या कर देंगे, डेबिट, डू एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज डन। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट, 15,000। अब देखो ये दोनों आ गया, ये दोनों यहीं पर ही रहेगा, whether your starting point is as per cash book or passbook, whether it is balance or overdraft, ये यहीं पे रहेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अब रिकंसाइल करोगे तो कौन सा बैलेंस रिकंसाइल करोगे, ऑब्वियसली क्लोजिंग, राइट। तो कैश बुक से अगर आप स्टार्ट करो तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अब बताओ यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस होता है कैश बुक का, अगर मैं बोलूं बैलेंस तो वो होता है डेबिट, ठीक है। अब इसको अगर हम टोटल कर लें, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, इसका मतलब कि वो होता है डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे 15 ये हो गया 30,000, यहाँ पे बैलेंस 30,000, ओके, ये 20, तो यहाँ पे 10 डिफरेंस। अब गोल्डन रूल, इफ यू स्टार्ट एज पर कैश बुक यू विल एंड एज पर पासबुक, तो ये आ जाएगा एज पर पासबुक, ठीक है। इफ यू स्टार्ट एज पर बैंक बैलेंस यू मे एंड एज पर, I mean, if you may end with bank balance or overdraft. अब पता कैसे चलेगा ये बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, तो ये एज पर क्या है, पासबुक, कौन सी साइड, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज व्हाट, बैंक बैलेंस, तो ये आ गया बैंक बैलेंस, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं सर, व्हाट इफ दिस इज डिफरेंट, अगर क्वेश्चन में दिया, अगर आपने तो भी कैश बुक का ही रेफरेंस लिया, नहीं, मैंने रेफरेंस लिया क्या इम्पैक्ट आया है, कहां पे आया है, ठीक है, उसका उल्टा करना है, बस क्या इम्पैक्ट आया उसका उल्टा करेंगे हम। कोई बोलेगा सर अगर यही क्वेश्चन में हमको बोला हो कि भाई बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 10,000, तो क्या यही मेथड काम करेगा, बिल्कुल करेगा। चलो उसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो आपके लिए पासबुक, ठीक है। सो एज पर पासबुक बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, जी हाँ, तो क्रेडिट में लिख देंगे हम कितना, 10,000, वेरी गुड, ओके। तो अब ये जो लास्ट वाला है हम मिटा देंगे थोड़ा, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए। अगेन टोटल करेंगे 20 प्लस 30, अब क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है 30, डेबिट 15, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है भैया, 15, वेरी गुड। नाउ we know very well the golden rule, if you start as per passbook you will end as per cash book, as per cash book, ठीक है, ओके। देन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस, तो वापस वही मिला आपको। देखिए मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया बट इसको मैंने चेंज नहीं किया। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट दे फाइंड डिफिकल्टी की कैश बुक की तरह सोचो, पासबुक की तरह सोचो, अरे कुछ मत सोचो, बस यही आपको देखना है कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, बस उसका उल्टा करना है बस। तो ये मेथड के लिए हमको जो याद रखना है, हमको जो चीज याद रखनी है वो होगी पहली, कि बैलेंसेस हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, कि अगर मैं लिखूं कि बैंक बैलेंस
एज पर कैश बुक, तो उसका कौन सा बैलेंस होता है भैया? ऑब्वियसली उसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसका उल्टा होगा, यस क्रेडिट। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो वो आएगा आपका क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट आएगा वो, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कैश बुक में क्रेडिट, पासबुक में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमको याद रखना है, दूसरा जो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, if we start as per cash book, ठीक है, then we end as per passbook, है ना। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम पासबुक पे एंड करेंगे, एंड if we start as per passbook, now you know very well वो पक्का एंड कैसे होगा, कैश बुक से ही एंड होगा, then we end as per कैश बुक, ठीक है। एंड जो एक और चीज है जो हमको याद रखना है वो है तीसरा, that if we start with balance, then we end with what? बैलेंस और ओवरड्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इफ वी स्टार्ट विथ ओवरड्राफ्ट वी एंड विथ व्हाट? बैलेंस और ओवरड्राफ्ट। उसका कोई गारंटी नहीं होता, राइट। वो ओवरड्राफ्ट है तो आपका कैश बुक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, बट पासबुक में शायद ओवरड्राफ्ट भी हो या बैलेंस भी हो। इसका मतलब कि अगर आप स्टार्ट करोगे कैश बुक से, बैलेंस या ओवरड्राफ्ट से, तो आपका एंड होगा पासबुक से बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करोगे पासबुक से फॉर एग्जांपल आप पासबुक से स्टार्ट करते हो बैलेंस से, तो आपका एंड होगा कैश बुक, बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। अगर आप पासबुक के ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करते हो तो आपका एंड होगा बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक।